प्राचीन भारत के सुदूर में वीरगढ़ नाम का एक राज्य था जो समृद्ध और वैभवशाली था। उस राज्य की धरती सोना उगाती थी, नदियाँ चांदी की तरह बहती थी। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उस राज्य की राजकुमारी कंगना, जो बड़ी ही खूबसूरत थी। सौंदर्य के साथ साथ वह बुद्धिमान, पराक्रमी और आत्म गौरव से परिपूर्ण थी। उसमें युद्ध कला, युद्ध शास्त्र, आयुर्वेद और संगीत की प्रांगत शिक्षा प्राप्त की थी। उसका सिद्धांत था कि सम्मान मांगा नहीं, कमाया जाता है। राजकुमारी कंगना की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। आसपास के राज्यों के राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर राजकुमारी के पास आए, लेकिन राजकुमारी ने सबको विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि जो मेरे साथ मेरी समानता से चलेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। राजकुमारी की सुंदरता के बारे में जब पड़ोसी देश के राजा, जो शत्रु वर्ण केतु था, उसे पता चला तो उसने एक पत्र लिखकर राजा धर्मवीर के पास भेजा, जिसमें लिखा था कि तुम राजकुमारी कंगना का विवाह 1 महीने के अंदर मेरे साथ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य पर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण कर दूंगा। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा और रानी बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। वे अपनी राजकुमारी के आत्मसम्मान से बड़ा प्रेम करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा भी करना आवश्यक था। वे इसी सोच में थे कि क्या किया जाए। जब राजकुमारी कंगना को इस बात का पता चला तो राजकुमारी कंगना ने कहा कि जो ताकत के बल पर उसे झुका सकता है, उसके लिए उसके मन में कभी सम्मान नहीं हो सकता। अब तो युद्ध ही होगा। उसकी बात सुनकर राजा को राजकुमारी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन दरबार में बैठे कुछ मंत्री गणों ने इसका विरोध किया। तभी राजकुमारी कंगना ने कहा कि राजकुमारियां केवल श्रृंगार करने के लिए नहीं होती, वे सच्ची शासिका तभी होती हैं जब रानियां अपने सौंदर्य के साथ साथ हाथ में तलवार रखे, न्याय और अपनी स्वाधीनता के लिए बलिदान दे। उसकी बातें सुनकर सभी ने राजकुमारी कंगना का सम्मान किया और उसे युद्ध के लिए कहा। राजकुमारी कंगना ने युद्ध की रणनीति तैयार की। युद्ध की रणनीति तैयार करते हुए उसने युद्ध में सामने से लड़ाई न करके छाया में रहकर शत्रु सेना की आपूर्ति और मार्गों को नष्ट करने की योजना बनाई। जब वह रणनीति बना रही थी तो उसे एक गुप्त गुफा के बारे में पता चला जो वर्षों से बंद थी, लेकिन वह गुफा शत्रु सेना के पीछे तक जाती थी। उसी से उस गुफा में वही प्रवेश कर सकता था जो सत्य और साहस के साथ हो। राजकुमारी कंगना ने गुफा में प्रवेश करने की सोची। जब वह गुफा में प्रवेश कर गई तो उसने अतीत की आत्माओं का सामना किया जो वीर स्त्रियों की थी, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए बलिदान दिया था। जब वह गुफा से बाहर निकल रही थी तब उन आत्माओं ने कहा कि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, इसलिए तुम्हें विजय जरूर प्राप्त होगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब वह गुफा से बाहर निकली तो शत्रु सेना के शिविर में पहुंच गई थी। उसने वहां पर योजना के अनुसार सभी सामग्री को नष्ट कर दिया। इससे शत्रु सेना की आधी ताकत कम हो गई। फिर राजकुमारी कंगना अपनी सेना के साथ मजबूती और साहस से लड़ी। राजकुमारी की सेना ने शत्रु सेना का डटकर मुकाबला किया। राजकुमारी कंगना ने वरुण केतु राजा से द्वंद्व युद्ध किया और उसे हरा दिया, लेकिन उसे बंदी नहीं बनाया और कहा कि जो अधिकार से ज़्यादा घमंड करता हो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं तुम्हें स्वतंत्र करती हूँ, लेकिन तुम्हारी सेना को संकल्प लेना होगा कि वे नारी जाति को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे।
राजा व्रणकेतु सिर झुकाकर वहां से भाग गया। राजकुमारी कंगना की राज्य में लौटने पर जय जयकार होने लगी। कुछ महीनों के बाद राजकुमारी ने ये ऐलान किया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसकी सौंदर्य के साथ साथ उसके पराक्रम, बुद्धि और स्वाभिमान का भी सम्मान करे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।